तो नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम हिमांशु है और मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखता हूँ टाइम 8:35 पे, 23 जुलाई 8:35 पर। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुआ, काफ़ी समय तक तो ना तो शिक्षा मंत्री ने इस बात को माना, ना एनटीए ने इस बात को माना कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन जब बात ज़्यादा फैली तो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया गया, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसी ने नहीं दर्ज कराई कि हाँ, हम इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं और जो भी हुआ वो आगे से नहीं होगा और जो भी इसमें लिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो लोग उन्हीं के थे। पूरा सिस्टम चलता है ऊपर से नीचे तक और पैसे बांट के खाए जाते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना अपने किसी लालच के कोई भी पेपर लीक नहीं करा सकता है। फिर चाहे वो महकमे में बैठा कोई भी व्यक्ति हो या सिस्टम में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, वो ऐसा नहीं कर सकता है। एक व्यंग्यात्मक तरीके से सीजेपी बनी, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको सब जानते हैं, अभिजीत दीपके के निर्देशन में, जो कि जिसको फाउंडर भी माना जाता है कॉकरोच जनता पार्टी का। और मुझे वाकई में ऐसा लगा कि हाँ, अब शायद एक स्टूडेंट यूनियन बन रही है, क्योंकि उनको कॉकरोच बोला गया स्टूडेंट्स को जिन्होंने पीआईएल दाखिल की थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में। उनको कॉकरोच बोला गया सीजीआई के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के द्वारा। अब मामला इतना बढ़ गया कि व्यंग्यात्मक तरीके से एक पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी, और बहुत ही कम समय में 22 मिलियन फॉलोअर्स उस पार्टी ने बटोरे। और शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद ये एक सोशल मीडिया ट्रेंड बन के ही रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन छात्रों की उम्मीदें उस चैनल से जुड़ी, उस पार्टी से जुड़ी कि हाँ, वाकई में हमारी अब कोई आवाज़ सुनने वाला है। नीट पेपर लीक हुआ, अकाउंटेबिलिटी किसी की भी नहीं। जिन्होंने लीक किया उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, उनको कोई पकड़ा नहीं गया, कुछ नहीं किया गया उनके साथ। सब कुछ अंधेरे में रखा गया। सीजेपी बनी, पहला प्रदर्शन 6 तारीख को हुआ, फिर शायद 20 जून से शुरुआत हुई प्रदर्शन की, वहाँ से कंटिन्यू प्रोटेस्ट हुआ। फिर उस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखा गया 20 जून से, शायद जहाँ तक मुझे याद है। हमारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी पूरा समर्थन दिया इस बात को, और वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, जिनके साथ अन्याय हो रहा था। बात नीट की ही नहीं है, बात और भी एग्ज़ाम्स की है। 5 जनवरी 2026 को मैं दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने गया और मुझे वहाँ पता चलता है कि पेपर उस दिन भी लीक हुआ था। बच्चा अटेंडेंस में उस परीक्षा केंद्र पर दर्ज कराया अटेंडेंस, पेपर उसका कोई और सॉल्व कर रहा है बाहर से। ये ऐसा मेरे सुनने में आया। अब
हकीकत कितना है ये नहीं पता मुझे, लेकिन मैं उसके आगे की बात बता रहा हूँ कि उस पेपर में हुआ क्या। हजारों बच्चे ऐसे थे जिनके 100 आउट ऑफ 100 स्कोर था उनका, जब आंसर की आई तब। और अब रिजल्ट आया है कुछ दिन पहले, तो उसके पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले भी मैंने सुना कि एसएससी जीडी का भी पेपर हुआ, वो भी लीक हुआ। साथ में 13 14 15 लाख रुपए वो पेपर बिका। उसके बाद 21 मई को उत्तर प्रदेश के अंदर लेखपाल का पेपर होता है, और वो लेखपाल का पेपर भी लीक हो जाता है। बच्चे परेशान होके आए। मेरा एक दोस्त था, उसने दिया उसका लेखपाल का पेपर। वो बता रहा था इस बात को कि पेपर लीक हुआ है, और उसके अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, लेकिन उसे ये डर लग रहा है कि अगर वाकई में पेपर लीक हुआ है तो समझो कि मेरी तो नैया डूब गई, क्योंकि मेरिट जाएगी फिर हाई। और जिन्होंने पेपर खरीदा है वो तो अच्छे स्कोर ले ही जाएंगे। तो लेखपाल हो गया, कई कोचिंग सेंटर्स को बंद कर दिया गया। इतनी जल्दी देखो आयोग की कि 21 को पेपर हुआ है, 23 को आंसर की डाल दी डायरेक्ट, जबकि आंसर की इतनी जल्दी आती नहीं है किसी भी एग्ज़ाम की। तीसरे दिन, जबकि पेपर ऑफलाइन हुआ था, ऑनलाइन की भी तीसरे दिन आंसर की नहीं आती है। इतना जल्दी गया, बात को छुपा लिया गया, बात वहीं दब गई। अब उसका कोई मुद्दा नहीं है। एसएससी के पेपरों में भी धांधली हुई। धांधली तो हर एक पेपर में हो रही है, लेकिन बस ये है कि अकाउंटेबिलिटी लेने वाला नहीं है कोई। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बोलते हैं कि ये लोग कॉकरोच हैं, ये कुछ नहीं करते, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, या फिर जो सरकार है मैं उसको भी बता देना चाहता हूँ कि जब हम कुछ करते हैं, जब हम ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, तो पेपर लीक हो जाता है। अब उसकी तो जिम्मेदारी हम पे है नहीं, हम नहीं पढ़ते तो इस चीज़ की जिम्मेदारी हम पे है कि हम पढ़ नहीं रहे, इस वजह से कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। जो एग्ज़ाम ठीक से हो ही नहीं रहा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप तो कह देते हो कि पेपर लीक हो गया। दूसरा, रेप हो गई, चोरी डकैती हो गई, पुलवामा में, पहलगांव में लोग मर गए, स्टैम्पीड में लोग मर गए। वो तो सब कुछ रहा है, आप ही की नज़रों के नीचे हो रहा है सब कुछ। बाहर से कौन कर रहा है भाई? कोई नहीं। सिस्टम सारा आपके हाथ में है। तो सुधारेगा कौन? आप सुधारेंगे। आप पे जिम्मेदारी है इस चीज़ की, आपका कर्तव्य बनता है। फिर काहे के मंत्री बने बैठे हो जब अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ सकते? छोड़ दो, ऐसे में छोड़ देना चाहिए गद्दी। सीट से जिस चिपके बैठे हो, छोड़ देना चाहिए। सुख सुविधाएं तो वैसे भी मिल जाएंगी, एक पद से ही तो इस्तीफा देना है। कोई और आएगा, शायद हो सकता है कि वो आपसे अच्छा बेहतर चलाए, आपसे बेहतर रन करे गवर्नमेंट को, आपसे बेहतर एजुकेशन को लेके चले। एनईपी आया 2020 में, लंबे चौड़े वादे किए गए कि ये रिफॉर्म लाएंगे, वो रिफॉर्म लाएंगे, फलाना ढिकाना। अभी तक ठीक से इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है आपका एनईपी। और वो चर्चे किए गए थे एनईपी के कि समझो कि कोई क्रांति आ रही है भारत में। लेकिन जब समय बीता, 6 साल करीब हो गए हैं एनईपी को आए हुए, कुछ नहीं हुआ। सब वही का वही है, बस
स्टूडेंट्स के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं, ये हुआ है। तो अब प्रोटेस्ट हो रहा है और उसमें प्रोटेस्टर्स जा रहे हैं। कुछ लोगों को मतलब बाहर से एंट्री करवाई जा रही है प्रोटेस्ट को एक्सट्रीमिस्ट तरीके से करवाने के लिए, उग्र करवाने के लिए बाहर से एंट्री करवाई जा रही है लोगों को। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन करवा रहा है, लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स पीसफुली प्रोटेस्ट के समर्थन में हैं। गलत पुलिस वालों ने और रैपिड एक्शन फोर्स RAF वालों ने भी गलत ही किया है। उनका हक बनता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ये परमिशन देता है कि पीसफुली प्रोटेस्ट किसी भी लोकतांत्रिक देश में, हमारे इंडिया में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ये कहता है कि देश के नागरिक को ये हक है कि वो प्रोटेस्ट कर सकता है। राइट टू स्पीच है, उसे बोलने की आज़ादी है, सरकार के खिलाफ जाने की आज़ादी है। वही आर्टिकल ये भी परमिशन देता है कि अगर भीड़ उग्र हो जाए तो पुलिस वालों को हल्का बल प्रयोग करने की अनुमति है। हल्का कहा गया है जिससे कि उनमें थोड़ा डर का माहौल रहे, वो कुछ गलत करने की ना सोचें। लेकिन जिस तरीके से उनको पीटा गया है वो हल्का बल प्रयोग नहीं, उनको ऐसे पीटा गया है जैसे कोई किसी जानवर को मार रहा हो, बेरहम तरीके से। लाठियों में कीलें घुसाई गई, कीलों से बच्चों को मारा गया। किसी का हाथ फट रहा है, किसी का पैर फट रहा है, किसी का सर फट गया। ये क्या है? ये गलत है। सरकार को आके कुछ कमेंट करना चाहिए। उन स्टूडेंट से मिलो, जो भी किया है आपने अच्छा नहीं किया, गलत ही किया है। बस बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शायद इस वीडियो को देख के आप सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। दर्द हर एक स्टूडेंट के दिल में है, तो आप इस बात को सोचें, समझें, इस पे थोड़ा मंथन करें। और बच्चों से भी मेरी यही गुजारिश है, मेरे दोस्तों से मेरी यही गुजारिश है कि कृपया करके उग्र ना बने। प्रोटेस्ट है, पीसफुली तरीके से उसको आगे बढ़ाएं। और धर्मेंद्र प्रधान जी को तो इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, मैं भी कह रहा हूँ इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। क्योंकि यही पेपर जो नीट 2026 में लीक हुआ, वही पेपर 2024 में भी लीक हुआ था। तब भी धर्मेंद्र प्रधान ही एजुकेशन मिनिस्टर थे। आज ही उत्तराखंड के अंदर एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसका पेपर लीक हुआ है। उसमें जो 2 शिफ्ट थी उनका पेपर कैंसिल कर दिया गया है लीक होने के कारण। बच्चों को पहले ही पेपर मिल गया, होने से पहले ही। तो ये खामियां हैं सिस्टम में और उनको सही करना पड़ेगा। सरकार वाकई में एजुकेशन के लिए कुछ नहीं करना चाहती है। मैं आपको बताऊँ 94-95 हज़ार करीब स्कूल 12 सालों में बंद किए गए हैं, सरकारी स्कूल। वहीं प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल नेताओं के अंडर में चलते हैं, मंत्रियों के अंडर में चलते हैं। मंत्रियों का, नेताओं का शेयर है उन स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। इस वजह से सरकारी कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी घटी हैं और उनकी जो कार्यशैली है वो कम हुई है। वहीं प्राइवेट इस मामले में बढ़ रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो प्राइवेट ओनरशिप पे चल रहे हैं। वो प्राइवेट ओनरशिप नेताओं की, मंत्रियों की है, विधायकों की है, सांसदों की है। इसलिए कह रहा हूँ कि एजुकेशन पे ध्यान दो। चंदा चोरी, फलाना चोरी, ढिकाना चोरी, इन चोरियों पे ध्यान मत दो। चोरी तो कर रही है सरकार, उल्टी सीधी योजनाएं चला रही है, अच्छी भी चला रही है, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं ठीक से।
उनके फंड को खाया जा रहा है लोगों के द्वारा। रोड बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं 1 साल तक, पहले से ही टूटे जा रहे हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही कहना चाहता हूँ।